हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को टीआरई 1 2 3 को लेकर आया हूं मैं, इतिहास खंड को लेकर आया हूं मैं डिस्कशन के साथ। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिया है इतिहास को लेकर। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरा पूरा वीडियो को, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 70% क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात, यदि आप नए आए हैं तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आप पर आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं अपने माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम हम लोग देखते हैं। आज एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा, यहाँ पे देखेंगे आप। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो मई 1934 का 17 मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इसको जब आप पढ़िएगा ध्यान से, इसमें साफ साफ कहा गया है कि 17 मई 1934 को जेपी नारायण ने पटना में एक बैठक बुलाई और उसी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, इसी का नाम था समाजवादी पार्टी। तो याद रखिएगा इस बात को आप। 17 मई 1934 को जेपी नारायण ने क्या किया था, इसका बैठक पटना में बुलाई थी, वहीं पे इसका स्थापना भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियो लेके आ रहा हूं और आपको देखने में आसानी होती होगी, इसलिए मैं जो है कम कम प्रश्नों को लेकर आता हूं, लेकिन कम प्रश्न जरूर होते हैं। आपको पता है यहाँ थ्योरी मिलती है तो बहुत सारा प्रश्न उससे बन जाता है। तो प्रथम गोल्ड मेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? ध्यान रखिएगा, प्रथम गोल्ड मेज सम्मेलन के समय, ध्यान रखिएगा दोस्त, भारत का गवर्नर जनरल ये आपका लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। ये वही लॉर्ड इरविन है जिन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण देकर हत्या करने का प्रयास किया था। मैं उस वीडियो में, पिछला वीडियो जो मैं चढ़ा अपलोड किया था, उसमें इसके बारे में मैंने कहानी सुनाया था, तो आप उस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को भोजन पर बुलाकर निमंत्रण देकर हत्या करने का प्रयास किया था, और उस वहाँ पे बत्तख मियाँ नाम एक व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी की जान को बचाया था। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो लॉर्ड इरविन इसका सही जवाब हो जाएगा। आप जब इस यहाँ पे पढ़ेंगे, आप यहाँ पढ़ेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताइए पहला गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था, 1930 में। और जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को जेल से रिहा कब हुआ था? तो 1931 में। इसी बीच गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी थी, जिसमें कि सविनय अभिज्ञान आंदोलन को वापस लेने की बात कही गई थी और सारे कैदियों को रिहाई करने की बात कही गई थी। जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। जब तीसरा प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखेंगे आप यहाँ पे, तो किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? ध्यान रखिए दोस्त, इसका आंसर इनमें से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों हो जाएगा सर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो था दोस्त, ये आपका छोटा नागपुर जनजाति और बिहार संथाली दोनों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। इसलिए इसका जवाब इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पढ़ेंगे, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। आप जानते हैं दोस्त, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व था, उस किसने किया था? वो आपका सिद्धू और कान्हू ने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो कहाँ पर सीमित था ब्रह्म समाज? आप भी जानते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा, यहाँ ये पूछा है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था कहाँ तक? तो आप भी जानते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त शहरी क्षेत्र वर्ग। शहरी क्षेत्र वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो बोल रहा राजा राम मोहन राय ने ये समाज सुधारक व्यक्ति हुआ करते जिन्होंने क्या किया? कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। यहाँ पे देखेंगे आप ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। ये देखिए कैसा दिखने में लगता था राजा राम मोहन राय साहब, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे। ये आपका ये कौन है? तो राजा राम मोहन राय हुआ करते थे। तो ये राजा राम मोहन राय है, इस बात को आप याद रखिएगा। कह रहे बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ध्यान रखिएगा, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ये आपका कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। आप भी जानते हैं बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्त लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लेकिन जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तो उस टाइम में जॉर्ज पंचम और महारानी पेरी आई थी भारत, और उसी टाइम में ये घोषणा हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हम बंगाल के विभाजन को क्या करते हैं? तो रद्द करने का फैसला लेते हैं और बंगाल विभाजन को वापस करने का फैसला करते हैं। तो ये आपका जॉर्ज पंचम हुआ करते थे वहाँ पे, जबकि उस टाइम के वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त लॉर्ड हार्डिंग 1911 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे इस जगह देखिए 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, वर्तमान दिल्ली को करोलबाग में हुआ था। ये ब्रिटेन के महाराजा महारानी का स्वागत राज्याभिषेक हेतु महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट और समागरी घोषित किया जाता था। यह एक महोत्सव के जैसा होता था जिसमें कि बहुत सारा धन खर्च होता था, और ये दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए 3 बार लगा था, और 3 बार कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, पहले जब लगा था वो आपका 1877 में लगा था दिल्ली दरबार। तो 1877 में उस टाइम में कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड लिट्टन हुआ करते थे। 1877 में पहला दिल्ली दरबार, 1870 में लॉर्ड लिट्टन। जबकि दूसरा बात करेंगे हम लोग 1903, आप भी जानते हैं लॉर्ड कर्जन। 1903 में कब लगा था? तो लॉर्ड कर्जन, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। दोस्त लॉर्ड हार्डिंग, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने ये प्रश्न रहा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के प्रकाशित किसने कब किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब 1882। आप भी जानते हैं इसी आनंद मठ में वंदे मातरम भारत के राष्ट्रगीत के बारे में बताया गया था। तो ये आपका 1882 में प्रकाशित किया गया था। देखिए जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे वो साफ साफ बोल रहा है वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। यह पुस्तक मूल रूप से 1882 में लिखी गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब शुरू हुआ था? तो आप भी जानते हैं इसका सही जवाब 1945 में, जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते होंगे उन्होंने क्या किया था। तो उसी टाइम में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। उसी टाइम में क्या हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन उसी टाइम इस पर मुकदमा चल गया था, और कब चला था? तो 1945 में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि लंदन में सर कर्जनवाली की हत्या किसने किया था? तो लंदन में सर कर्जनवाली की हत्या किसने किया था? आप भी जानते हैं ये आपका कोई और नहीं मदन लाल ढींगरा हुआ करते थे। तो लंदन में सर कर्जनवाली की हत्या मदन लाल ढींगरा साहब हुआ करते थे जो किया था। अगला यहाँ पे आप पढ़ेंगे साफ साफ लिखा हुआ है 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जनवाली की हत्या कर दिया था, जो कि लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कैसे मारा गया था। देखिए कि ध्यान से पढ़ लीजिए थोड़ा सा इसको। जब भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी कर्जनवाली अपनी पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे, तो ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी थी। कितना गोलियां? तो 5 गोलियां एकदम ढिचुम ढिचुम एकदम 5 गोलियां मार दिया था, और 4 उनके निशाने पर लगी थी। 4 निशाने पर लगी थी। साथ ही साथ उन्हें दोषी पाया गया था और मौत सजा सुनाई गई थी। 17 अगस्त 1909 को पेंटन विलेज जेल में से मार दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा।
अगला बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, आप भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और स्थापना इसका ए ओ ह्यूम ने साहब ने किया था। तो ए ओ ह्यूम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको बता दिया वाला क्वेश्चन, अभी वाला क्वेश्चन पढ़िए कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपके दिल्ली में स्थित है। ये वही है जिसमें आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा है। ध्यान रखिएगा, ये वही है, इसमें जंग नहीं लगने के मामले में ये विख्यात है। और प्राचीन भारतीय धातु कर्म का मुख्य स्तंभ जो है वो आपका दिल्ली में ही स्थित है, दिल्ली में ही। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में। बोला दिल्ली में कुतुब मीनार की परिसर में यह लौह स्तंभ है और भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। चंद्र नाम की शासक का जिक्र है और गुप्त वंश अध्यादेश देखिए आप, ये आप एनसीईआरटी का लाइन तो यहाँ पर अध्यादेश लिखा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगा। बस इसमें यही खासियत है, इसमें जंग कभी भी आज तक नहीं लगा है। और यह स्तंभ 16 इंच व्यास वाली 23.8 फीट ऊंची है। कितना है, 23.8 फीट ऊंची। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले किन मुद्दों का सामना किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका पहला तो आपका 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी। आप भी जानते हैं जब युद्ध होगा तो एकदम क्या होगा, तो गरीबी हालत हो जाएगी और उस टाइम में अन्न की कमी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बोल रहा है आपसे 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग SCRC के सदस्य कौन हुआ करते थे। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये आपका हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और KM पनिकर भी हुआ करते थे। इसलिए इसका सही जवाब जो जाएगा दोस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से माता सरस्वती के लिए आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। यदि आपने कर दिया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आपको आशीर्वाद के बदले सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगे और सब्सक्राइब के बदले आपको सिलेक्शन निश्चित होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन का स्थापना हुआ था। आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ेंगे ध्यान से। कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति के निर्वाचित राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसका आंसर दोस्त नीलम संजीव रेड्डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्वसम्मति से चुनाव गए भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बोल रहा है बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। आप भी जानते हैं, इसका सही जवाब पटना इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त ये आपका कुछ इतिहास का प्रश्न था। आगे मैं फिर से इतिहास लेके आऊँगा, क्योंकि इतिहास में थोड़ा कुछ और बड़ा प्रश्न मैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबको लेके एक साथ आ रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में। तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आपको आप एक बार जरूर लिखिएगा। तब तक मुझे दीजिए विदा, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।